मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आरपी सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, हैप्पीनेस कोच। आज आपके सामने जो टॉपिक लेकर के आया हूं वह है टाइम मैनेजमेंट। आप अपने जीवन में समय का प्रबंधन कैसे करें कि आपका जीवन का प्रबंधन जो है लाइफ मैनेजमेंट कैसे हो। तो टाइम मैनेजमेंट को आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं लाइफ मैनेजमेंट। जिसका जितना अच्छा टाइम मैनेजमेंट होगा उसका लाइफ मैनेजमेंट भी उतना ही अच्छा होगा। तो मैं इसको शुरुआत करता हूं। उम्मीद वक्त का सबसे बड़ा सहारा है। दोस्तों, उम्मीद वक्त का सबसे बड़ा सहारा है। अगर हौसला हो तो मौजों में भी किनारा है। उम्मीद वक्त का सबसे बड़ा सहारा है। अगर हौसला हो तो मौजों में भी किनारा है। तो दोस्तों, जब आप लाइफ मैनेजमेंट की बात करते हैं, टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा तत्व है वह है होप है। होप अगर जितना बड़ा है तो आपका टाइम मैनेजमेंट करने की प्रक्रिया जो है उतना ही बड़ा होगा, उतना ही शानदार होगा। तो दोस्तों, मैं एक कहानी के माध्यम से आपको मोटिवेट करने का प्रयास करता हूं, और इस कहानी को अगर आप समझ गए तो आपका टाइम मैनेजमेंट का और जीवन के मैनेजमेंट का उसूल भी समझ गए। तो दोस्तों, यह कहानी है एक आइसलैंड एरिया में एक गांव का। वहां का एक बड़ा किसान जमींदार जो है एक मजदूर को रखना चाहता है, जो मजदूर उसके कृषि कार्य में मदद करे। और उस मदद के लिए उसने बहुत जगह छान मारा, लेकिन उसे कोई ढंग का नहीं मिला। तो उस शहर जाकर के अखबार में एडवर्टीजमेंट दिया कि हमें एक मजदूर की तलाश है जो हमें कृषि कार्यों में मदद करे। एडवर्टीजमेंट पढ़ करके बहुत लोग आए उस जमींदार के पास और इंटरव्यू दिए, लेकिन जमींदार ने जो कुछ बातें बताई उसके बाद कोई उस इंटरव्यू के बाद रुका नहीं। जमींदार ने कहा कि मेरा खेत और मेरे फसल ऐसे जगह में है जहां काफी आंधी और तूफान आता है। आंधियों में रेत उड़ता है और तूफान से वहां टिकना मुश्किल है। तो वैसी परिस्थिति में कोई भी मजदूर जो है अपने आप को रोकने के लिए, वहां काम करने के लिए तैयार न हुआ। जब किसान लगभग निराश हो गया था तो शाम के समय जो है एक मजदूर आया जो साधारण कदकाठी का था, और उसने कहा कि मैं आपके काम को कर सकता हूं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मेरी शर्त क्या है कि जब आंधी और तूफान आएंगे, हवाएं चलेंगे, तो मैं आराम करूंगा। मैं वहां आराम करूंगा और तब मुझे डिस्टर्ब न करेंगे, उस आराम में खलल न करेंगे। अगर ये शर्त मंजूर है तो आप जो है मुझे रख सकते हैं। किसान ने सोचा कि जब कोई तैयार नहीं हुआ है, जब कोई है ही विकल्प नहीं, तो उसने उस मजदूर को रखने के लिए हाँ कर दिया। मजदूर जो है काफी मन से, मेहनत से रोज काम करता था, और किसान को भी लगता था कि यह मजदूर काफी अच्छा काम कर रहा है। 6-7 महीने के बाद जो है एक दिन किसान देखता है कि रात में जो है तीसरे पहर में बादल मंडरा रहे हैं, हवाएं हल्की हल्की चल रही है। अब उसे आभास होता है कि तूफान आने वाला है। अब किसान जो है तूफान की आहट पा करके वह मजदूर को जगाने की कोशिश करता है। वह अपने खेत जाता है और वहां उसके झोपड़ी में मजदूर को उठाने का प्रयास करता है, लेकिन संयोग से मजदूर कहता है कि मालिक, मैं आपको पहले ही बताया था कि मेरा यह शर्त है कि जब आंधियां चलेगी, हवाएं चलेगी, तो मैं आराम से चादर तान के सोऊंगा। तो मैं अभी आराम कर रहा हूं, कृपया मुझे डिस्टर्ब न करें। तत्पश्चात किसान जो है खिन्न मन से वहां से गुजरता है और सोचता है कि कैसा मजदूर रखा, चलो आगे देखते हैं। जब वह आगे बढ़ता है, वह अपने खेत खलिहान में पहुंचता है, तो वह देखता है कि सभी फसल के बोझे जो है करीने से सजाए हुए हैं।
उसको बढ़िया से त्रिपाल से ढके हुए हैं। उसके नीचे जो है काफी बड़ा बड़ा बोल्डर पत्थर डाल करके बेट दिया हुआ है। तत्पश्चात वह मुर्गी फार्म में जाता है, वहां भी देखता है कि मुर्गियों के दाड़े बंद हैं बहुत सुंदर ढंग से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वह पशु के एरिया में जाता है, वहां भी देखता है कि गाय भैंस भेड़ बकरी सभी को जो है अच्छे से वह इंजाम से बांध के रखा है। तत्पश्चात वह मेन गेट पर जाता है, वहां भी देखता है कि ताला लगा हुआ है और रस्सी से भी बांधा हुआ है। तब उसे यकीन हो गया कि कितना अच्छा से वह इसने समय रहते काम किया है और जिसके चलते अब मुझे कोई परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। और उसके बाद किसान अपने घर जाकर के रात में वह इत्मीनान से सोता है। दूसरे दिन वह देखता है कि तूफान से, आंधी से काफी लोगों के फसल बर्बाद हुए हैं, बहुतों के झोपड़ी बिगड़ गए हैं, काफी नुकसान हुआ है, लेकिन इस किसान का 1 रुपये का भी नुकसान नहीं हुआ है। तत्पश्चात इसे समझ में आ गया कि हमारा नौकर जो है समय से पहले सब काम को कर दिया है। तो हम जब समय प्रबंधन की बात करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि हमें कब कैसे क्या करना होगा। तो ये चीजें हम इंस्पायरेशनल स्टोरी है, इस स्टोरी के माध्यम से आपको समय प्रबंधन की बारीकी को हल्के ढंग से समझाने की प्रयास किया। थोड़ा सा और बारीकी से समझने की अगर कोशिश करें तो आपको किस बात के लिए टाइम मैनेजमेंट करना है। आप एक स्क्वायर बनाइए एक सादे कागज पर और उसमें पहला क्वेश्चन मारिए सबसे ऊपर व्हाई, लेफ्ट में मारिए व्हाट और राइट में जो है लिखिए व्हेन और अंत में लिखिए हाउ। आपको क्यों समय प्रबंधन करना है, किस बात के लिए समय प्रबंधन करना है। जब व्हाई से क्वेश्चन मारेंगे तब आपको आएगा दूसरा उत्तर जो मिलेगा, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन मारिए व्हाट, मतलब क्या समय प्रबंधन करना है। और जब व्हाट का उत्तर मिलेगा उसके बाद व्हेन, मतलब कब समय प्रबंधन करना है। व्हाई, व्हाट, व्हेन, ये 3 उत्तर मिल गया तो चौथा उत्तर जो है वह हाउ से क्वेश्चन कीजिए। हाउ मतलब कैसे समय का प्रबंधन करें। ये चारों उत्तर मिलने के बाद आपको समझ में आ जाएगा ये उत्तर जो है आपके पैसे का भी इन्वेस्टमेंट का भी है, टाइम इन्वेस्टमेंट का भी है, लाइफ मैनेजमेंट का भी है, टाइम मैनेजमेंट का भी है कि आपको क्यों से शुरू करिए, क्या उसके बाद क्वेश्चन मारिए और कब उस पर अंत करिए और लास्ट में हाउ से आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे समय प्रबंधन करना है। अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन मारा तो आप बहुत तकलीफ में पड़ेंगे। व्हाई टाइम मैनेजमेंट अगर पहला क्वेश्चन है, हमें समय का क्यों प्रबंधन करना होगा, तो इसका उत्तर आपको मिलेगा कि हमने जो लक्ष्य का निर्धारण किया है, हमने जो प्रोजेक्ट का टारगेट निर्धारण किया है, जो सेल्स का टारगेट निर्धारण किया है वह इतना टारगेट है तो हमें इसके लिए समय का प्रबंधन करना होगा। व्हाट मतलब अब क्या, एक वॉल्यूम आएगा कि हमें इतना काम करना है तो हमें समय का जो है पालन करना होगा। और लास्ट में आएगा व्हेन, मतलब जैसे वह प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन 11 महीना है या 33 महीना है तो ड्यूरेशन आएगा। यदि कोई विद्यार्थी IAS की तैयारी कर रहा है तो उसके पास 6 महीना साल भर का टाइम होगा। उस टाइम तक में उसको समय का प्रबंधन करके पूरे कोर्स को खत्म करना है। लास्ट में हाउ, कैसे, और कैसे का उत्तर जब 3 उत्तर मिल जाएगा तो आपको स्वतः उत्तर मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं यही कहूंगा कि आप इससे सीखिए और अपने इसे जीवन में अपनाइए। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। जय हो, जय हो, जय हो। मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो बराबर मिलते रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।